हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के अंदर जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए इस डिपार्टमेंट के अंदर फिलअप की जाती हैं, तो उनसे रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज हमारे पास पहुंची है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि शीतकालीन सत्र इस समय धर्मशाला के तपोवन में आयोजित है। तो उस दौरान यहाँ पर काफ़ी प्रश्न जो रोजगार से रिलेटेड है वो पूछे जाते हैं। तो फिर से यहाँ पर प्रश्न रिलेटेड रहेगा, यहाँ पर आप लोगों के एचआरटीसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। तो धर्मशाला के जो विधायक सुधीर शर्मा उनकी तरफ से जब यह प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या यहाँ पर उत्तर दिया गया और किस तरह की वैकेंसीज आने की बात कही गई, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर लगभग 450 तक की वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर आउट की जाएंगी। तो किस डिपार्टमेंट यानी कि किस कैटेगरी की यह वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहेंगी, वो भी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए फिर बिना बताए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर विधानसभा का यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एचआरटीसी की भर्तियों से रिलेटेड। तो विषय रिक्त पद से रिलेटेड रहेगा। प्रश्नकर्ता का नाम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो श्री सुधीर शर्मा है, धर्मशाला के विधायक। संबंधित मंत्री उप मुख्यमंत्री जो मुकेश अग्निहोत्री, उनकी तरफ से यह जवाब दिया गया। तो प्रश्न पूछा गया, क्या उप मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले परिचालकों, कनिष्ठ कार्यालय सहायकों यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भरा जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वो भी बताता हूँ। दूसरा यहाँ पर प्रश्न था, यह सत्य है कि पोस्ट कोड 1003 के तहत विज्ञापित कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था? यदि हाँ, तो इस भर्ती को पुनः कब तक विज्ञापित किया जाएगा? तो ये आप लोगों के लिए टोटल जो रिलेट करता है वो आप लोगों का एचआरटीसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसका यहाँ पर देख सकते हो जवाब क्या दिया गया कि निगम में वर्तमान में उपलब्ध परिचालकों, कनिष्ठ कार्यालय तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के रिक्त पद मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 171 पद रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पद, कंडक्टर के यहाँ पर 452 पद आप लोगों के लिए अभी तक हैं। तो उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु जो रिक्विजिशन होता है वो वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो 171 पद रखे गए हैं, अधियाचन तैयार कर डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट शिमला को भेजा जा चुका है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो 13 पोस्ट हैं वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय में पहले से ही भेजा जा चुका है। बाकी कंडक्टर के जो 452 पद रखे गए हैं, इन पदों के अधिनियम की तैयारी निगम स्तर पर प्रगति पर है और रोस्टर सत्यापन, पदवार श्रेणी वितरण तथा अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं पूर्ण होते ही अधियाचन चयन प्रक्रिया जो होती है वो शीघ्र प्रशिक्षित कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की 3 वैकेंसीज जो होती हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंडक्टर भर्ती से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को बताई। बाकी जो दूसरा प्रश्न था उसमें कहा गया, जी नहीं, वर्तमान में पोस्ट कोड 1003 के तहत विज्ञापित कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती को रद्द करने संबंधी कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह मामला सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास विचाराधीन में रखा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जल्द ही कंडक्टर वगैरह की वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी वगैरह को यहाँ पर भेजा जा चुका है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पोस्टें हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजी जा चुकी हैं। बाकी यह कोई भी अभी तक भर्ती रद्द नहीं हुई है कंप्यूटर ऑपरेटरों की। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी हिमाचल पथ परिवहन निगम से रिलेटेड, तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।